Hello students, today we are going to start past continuous tense. Students, हम अपनी लास्ट क्लास में सिंपल पास्ट के बारे में अच्छे से समझ चुके थे और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस. ओके, तो हम सबसे पहले समझेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है. तो स्टार्ट करते हैं. The tense that expresses an action that was going on in the past is called past continuous tense. Okay? जो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस होते हैं ये एक्सप्रेस करते हैं कि एक्शन जो है, जो काम है, कंटिन्यू हो रहा है बट पास्ट में हो रहा है, मतलब बीते हुए समय में हो रहा है. ओके, तो हम और अच्छे से इसको समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू. स्टार्ट करते हैं. द गर्ल वॉज गोइंग टू आगरा. स्टूडेंट्स, जब हम इंग्लिश से हिंदी सेंटेंसेस बनाते हैं पास्ट कंटिन्यूस के, तो हमें एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि एक पहचान होती है इनकी कि इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं इनकी मुख्य क्रिया जो होती है, मेन वर्ब जो होती है, उनके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उनका यूज किया जाता है. और जब हम इंग्लिश में सेंटेंसेस में पहचान करते हैं तो हमें ये देख लेना चाहिए कि इसमें वॉज या वर यूज हो रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई है, तो मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है. ओके, तो हम इसे समझेंगे. द गर्ल वॉज गोइंग टू आगरा. लड़की आगरा जा रही थी. मतलब जो जाने की जो क्रिया है, जो एक्शन है, गोइंग मतलब जाना, जो एक एक्शन है वो हमारे पास्ट टाइम में हो गया है, मतलब बीते हुए समय में हो गया है. जो लड़की है आगरा गई थी. ओके, जो एक्शन था वो पास्ट में, इन प्रोग्रेस में था. ओके, तो हम नेक्स्ट एग्जांपल से और समझेंगे. आई वॉज सेंडिंग एन ईमेल. मैं एक ईमेल भेज रही थी. मतलब जो ईमेल भेजने का काम है, जो हमारा ये एक्शन है, जो क्रिया है, वह पहले ही हो गई है. बीते हुए जो जब हम बात कर रहे हैं उससे पहले ही हो चुकी है ये. ठीक है, हमारे जो एक्शन है, जो ये घटना है, यह पास्ट में हो चुकी है, मतलब बीते हुए समय में हो गई है. ठीक है. यू वर गिविंग मी योर बुक. तुम मुझे अपनी किताब दे रहे थे. तो जो किताब देने का जो काम था, जो देने की जो क्रिया थी, जो एक्शन था, वो स्टूडेंट्स हमारे पास्ट टाइम में हो चुका है. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो वॉज वर वाले सेंटेंसेस होते हैं, जो पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो एक्शन होता है वह कंटिन्यू तो होता है बट पास्ट टाइम में होता है, मतलब बीते हुए समय में हो रहा होता है. ओके, तो हम एक बार स्ट्रक्चर और समझ लेंगे कि जो ये इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं, जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका फॉर्मेट क्या है. सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट का यूज किया जाता है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज और वर्ब का यूज किया जाता है और उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाता है एंड देन ऑब्जेक्ट. ओके, तो जैसे इसमें द गर्ल एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वॉज का यूज किया है. जैसे अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम वॉज का यूज करते हैं और फिर मेन वर्ब, जो मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है, मतलब जाने का जो काम है, गो एक मेन वर्ब है, इसमें हमने आईएनजी का यूज किया है. ओके, और कहाँ जा रही है, आगरा, तो ये हमने उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट का यूज किया है. ओके, तो इस तरह से हम एक सेंटेंस को, पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस को हम इस तरह से बनाएंगे. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस से. ओके, इसका फॉर्मेट जो मैंने अभी भी समझाया है. सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें वॉज या वर्ब का यूज करना है और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट. मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें वॉज का यूज करना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब का यूज करना है. जैसे ही, शी, इट, कोई भी सिंगुलर नाउन है और या आई है तो उसके साथ हमें वॉज का यूज करना है. और वी, यू, दे या कोई भी बॉयज है, गर्ल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, अगर प्लूरल सब्जेक्ट को शो कर रहा है तो उसके साथ हमें वर्ब का यूज करना है. ओके, जैसे विराट एक लड़का है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ वॉज का यूज हुआ है और उसके बाद हमने क्या किया है, प्ले एक मेन वर्ब है, उसमें हमने आईएनजी का यूज किया है और देन फिर वेल का यूज किया है, मतलब ऑब्जेक्ट का यूज किया है. नेक्स्ट एग्जाम्पल.
वी आर गिविंग करेक्ट आंसर, हम सही उत्तर दे रहे थे। ठीक है, हम सही उत्तर दे रहे थे। वी यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने अभी बताया था वी, यू, दे, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट हैं। और जैसे बॉयज है, गर्ल्स है, तो ये सब भी प्लूरल सब्जेक्ट के अंडर आते हैं। तो उनके साथ हमें वर्ब का यूज करना है। और फिर मेन वर्ब, गिव एक मेन वर्ब है, उसमें गिव आईएनजी हमने जोड़ दिया तो गिविंग हो गया। और हम दे रहे थे, क्या दे रहे थे? करेक्ट आंसर। ये हमने ऑब्जेक्ट का यूज कर दिया। अभी हमने फॉर्मेट में समझा था कि सबसे पहले हमें क्या यूज करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना है, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, वॉज या वर्ब, और फिर मेन वर्ब में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस भी पॉजिटिव सेंटेंसेस की तरह ही होते हैं, बट उसमें हमें नॉट का यूज करना होता है। क्या करना होता है? हमें वॉज या वर्ब के बाद सिर्फ नॉट का यूज करना होता है, बाकी सब तरीका हमारा पॉजिटिव सेंटेंसेस के तरीके से ही होता है। जैसे सबसे पहले हमने सब्जेक्ट का यूज किया, फिर वॉज एंड देन नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट। विराट एक सब्जेक्ट है, वॉज हमने हेल्पिंग वर्ब यूज की है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो नॉट का यूज करेंगे, और फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ओके, विराट वॉज नॉट प्लेइंग वेल, विराट अच्छा नहीं खेल रहा था। ओके, अब नेक्स्ट हम समझेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी हमें क्या करना है, हमें जो हेल्पिंग वर्ब थी हम सब्जेक्ट के बाद ना यूज करके उसे हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले यूज करेंगे। ओके, हम एग्जांपल से समझेंगे। वॉज विराट प्लेइंग वेल, हमने जो वॉज का यूज किया है सब्जेक्ट के बाद ना करके हमने सब्जेक्ट से पहले यूज किया है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप के होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जिसकी अगर हम हिंदी बनाते हैं तो हम क्या पहले लगाते हैं, वॉज विराट प्लेइंग वेल, क्या विराट अच्छा खेल रहा था, तो हमने पहले क्या का यूज किया है। तो हम जब उसकी इंग्लिश बनाएंगे तो हम पहले वॉज या वर्ब का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। विराट यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हमने वॉज का यूज किया है, और फिर हमने सब्जेक्ट का यूज किया है, और उसके बाद फिर हम मेन वर्ब यूज करेंगे, मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। नेक्स्ट हम यूज करेंगे जो सेकंड टाइप, जो मैंने अभी बताया आपको, फर्स्ट टाइप जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, सेकंड टाइप होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। मतलब अगर हम उनकी हिंदी बनाएंगे तो जो प्रश्न सूचक शब्द होता है वह वाक्य के बीच में आता है। जैसे व्हाट वर वी डूइंग, हम क्या कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, क्या सेंटेंस के बीच में आया, तो हमने क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लाया है। सबसे पहले हम क्वेश्चन क्या की जो इंग्लिश होती है, क्या की इंग्लिश होगी व्हाट हमने सबसे पहले यूज किया, उसके बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके, फिर व्हाट वर्ब, उसके बाद हम फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे, और उसके बाद फिर हम मेन वर्ब यूज करेंगे। तो हमें जो फर्स्ट टाइप का होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो फर्स्ट टाइप के होते हैं, हमें उसमें क्या करना है, वॉज या वर्ब पहले लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं तो सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है हमें। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क लगाना है। और जो सेकंड टाइप के इंटेरोगेटिव होते हैं जो कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, उसमें सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड यूज करना है, उसके बाद हमें वॉज या वर्ब का यूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ओके, एंड देन ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। ओके, जैसे कि व्हाट वर वी डूइंग, हम क्या कर रहे थे। ओके, तो क्या जो क्वेश्चन वर्ड है ये सेंटेंस के बीच में आया, तो इस टाइप के सेंटेंस में हमें जब इंग्लिश बनानी होती है तो हम क्वेश्चन वर्ड को स्टार्टिंग में रखते हैं, और फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।